Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. So today we are going to discuss a new topic that is voice. ठीक है, जिसको हम हिंदी में वाच्य बोलते हैं, है ना। तो वॉइस में क्या होता है, ठीक है। तो वॉइस क्या होती है कि जिस ऐसे सेंटेंसेस जो इसमें सब्जेक्ट कुछ कार्य कर रहा है या फिर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, उसको बोलते हैं वॉइस। क्लियर। और हिंदी में बोलते हैं इसको वाच्य। ओके। तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं, गोपाल लव्स सीता। गोपाल लव्स सीता, इसमें गोपाल आपका क्या सब्जेक्ट है, तो गोपाल क्या कर रहा है, गोपाल लव्स सीता। इसमें सब्जेक्ट अपना कार्य खुद कर रहा है, ठीक है। जहाँ ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे सब्जेक्ट अपना काम खुद कर रहा है वो आ गया आपका सिंपल, मतलब एक वॉइस ही है ये, पर इसमें क्या है, सब्जेक्ट अपना काम खुद कर रहा है तो ये भी एक वॉइस हुई, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ, सीता इज लव्ड बाय गोपाल, सीता को, बात वही है, सीता को कौन प्यार करता है, गोपाल। लेकिन सीता इसमें क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया, और सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है कि सीता इज लव बाय गोपाल, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो ये भी क्या है, वॉइस। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे क्या है, जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है वो भी आपकी वॉइस होती है। और दूसरा सेंटेंस वो होता है जिसमें आपका सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट अपने आप कुछ नहीं करता है, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में किसी और कोई और चीज़ जो है सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करती है, तो उसको बोलते हैं, वो भी आपका क्या हो गया, वॉइसेस हो गया। और वॉइसेस के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन इन जनरल बताऊँ मैं आपको, दो तरह की वॉइस होती हैं, वन इज एक्टिव वॉइस, सेकेंड इज पैसिव वॉइस। क्लियर। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइसेस वो होती हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अपने बारे में खुद बोल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गोपाल लव्स सीता, तो गोपाल मतलब सब्जेक्ट अपने बारे में कुछ बता रहा है, मतलब सब्जेक्ट अपने आप अपने कार्य को कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी एक्टिव वॉइस। जब मैं बोल रही हूँ सीता इज लव्ड बाय गोपाल, इसमें मतलब जो सब्जेक्ट है वो अपने आप के बारे में खुद कार्य नहीं, अपने बारे में खुद नहीं बता रहा है, ठीक है। किसी और सेंटेंस के, मतलब के द्वारा, गोपाल के द्वारा सीता को प्यार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। क्लियर। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे सब्जेक्ट अपने बारे में खुद बता रहा है, दैट इज योर एक्टिव वॉइस। जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है किसी और के द्वारा, दैट इज योर पैसिव वॉइस। क्लियर। अब मैं बोलती हूँ जनरल रूल, इसमें कोई हमें मतलब वो यूज़ नहीं कर रहे हैं कि प्रेजेंट होगा पास्ट होगा, सिंपल जनरल रूल बता रही हूँ मैं। 3 रूल्स है नॉर्मली जो हम क्या करते हैं, मतलब वॉइस चेंज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले कि सब्जेक्ट को हमने क्या करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट है पहले उसको सब्जेक्ट बनाना है। जैसे मैंने बोला गोपाल लव्स सीता, यह सिंपल आपकी एक्टिव वॉइस। जब चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस में, सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सीता लव्स, जैसे गोपाल लव्स सीता, तो सीता क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। सीता सबसे पहले आएगी, सब्जेक्ट बन गया वो। सेकंड बोल रहा है जो आपका सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, जो गोपाल यहाँ सब्जेक्ट था उसको क्या करना है, अपने उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, फर्स्ट रूल बोलता है। सेकंड बोलता है जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाओ। और लास्ट में जो आपकी फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आपके जो सब्जेक्ट बना हुआ है, नया सब्जेक्ट जो बना हुआ है, उसके हिसाब से हमने क्या करनी है, फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। क्लियर। हेलो गाइस, तो नेक्स्ट जो बोलता है रूल्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले बोला कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। लेकिन जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोनाउन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मी है तो उसको आई में कन्वर्ट करो, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। हर का आप हर और हिज होगा तो उसको ही और आपका शी में कन्वर्ट करो, जैसे हिज को ही में और हर को शी में, ठीक है। और दैम को दे में, यू का तो यू ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, जैसे आई होगा तो बाय मी, शी होगा तो बाय हर, ही होगा तो बाय हिम, यू का बाय यू, ठीक है। देम दे होगा तो बाय देम, या हु होगा तो बाय होम, क्लियर। इस तरह से कन्वर्ट करना है हमें। ओके, सो अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइस, तो सबसे पहले हम वॉइस का जो सबसे पहला जो हम रूल करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको वॉइसेस क्लियर करने से पहले टेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस क्लासेस। इफ यू हैव नॉट सीन दोज क्लासेस यू कैन वॉच माय प्रीवियस क्लास, ओके। और टेंसेस मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं आपको वहां पे। सबसे पहले आपको टेंसेस समझ आने चाहिए, उसके बाद आपको वॉइसेस बड़ी इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल बोलता है, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। ओके, तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बताना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान बताई थी मैंने, है ना। अब मैं सिंपल एक बार फिर से खुद भी बता देती हूँ, जहां पे क्या बताया था मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा होगा, दैट इज योर
प्रेजेंट इंडेफिनिट। या फिर नेगेटिव में आपका डू और डज हेल्पिंग वर्ब होगा, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ये पहचान होती है, ठीक है। तो इंडेफिनिट में तो सिंपल आपका वर्ब की फॉर्म प्लस ऐसे ही ऐसे लगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं, है ना। तो अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है हमने, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए बताया रूल कि आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है, क्लियर, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, समझ में आ गया कैसे करना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सबसे पहले बताती हूँ मैं, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम पैसिव वॉइस में, ही प्लेज क्रिकेट है, अब इसमें ही क्या है आपका सब्जेक्ट है और क्रिकेट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, प्ले क्या है वर्ब है। अब ही प्लेज क्रिकेट को कन्वर्ट करेंगे हम जैसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो क्रिकेट बन जाएगा सब्जेक्ट का क्रिकेट। अब क्रिकेट है सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब क्या आएगी, प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय, और आपका जैसे ही है तो ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हिम, सिंपल, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। और एक्टिव वॉइस क्या थी, ही प्लेज क्रिकेट, कैसे कन्वर्ट हुआ, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्लियर, सिंपल। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये रूल तब के लिए अगर आपका सेंटेंस किसमें दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ओके। और एग्जांपल दे देती हूँ मैं एक आपका, यू सिंग सॉन्ग्स, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, सॉन्ग आर संग बाय यू, क्लियर। तो इस तरह से कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। आई थिंक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं अगली क्लास में बताऊंगी, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए एंड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।